हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज आपका अपने इस चैनल में बहुत ही हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। और मैं आज आपको मध्यकालीन इतिहास के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे बच्चों, जो आपकी परीक्षा में आने की बहुत बहुत संभावना है। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। और ये पूछा जाए कि कुतुब मीनार किस शासक ने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अपने गुरुजी की याद में। इनके गुरु थे मीर बख्शी। उनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, जो कि दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का शासक कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक है। पहला ही आंसर है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये एक ऐसे शासक थे, दिल्ली के सुल्तान ऐसे थे जो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है। जो इसने मोहम्मद गोरी ने जिसने अपने राज्य विजय किए थे, उनके 4 गुलाम थे। एक नरसुद्दीन था, एक इल्तुतमिश था, और एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और एक का नाम नहीं आ रहा है, एक वो था। और मलिक कफूर यहाँ पे कौन है? ये मलिक कफूर है, ये कोई अन्य है। इसका राइट आंसर तीसरा ही होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया में छोड़ के गया था मोहम्मद गोरी। दिल्ली के सुल्तान पद पर संभालने से पहले बर्मन किस राज्य का किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। नहीं, इसका राइट आंसर पहले बर्मा किस सुल्तान का कुतुबुद्दीन बहरम शाह का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिल्हागनी के विनाश का श्रेय दिया गया था? इसका राइट आंसर 5वां का है बलबन। बलबन ने ही चिल्हागनी, एक शक्तिशाली सैन्य बल था, उसने विनाश करवा दिया था, और इसी के बल से यह दिल्ली का सुल्तान बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के खिजली सुल्तान थे किस वंश के थे? मंगोल थे, या अफगान थे, तुर्क थे, या एक जाट कबीला था? इसका राइट आंसर होगा 6वां का तीसरा। दिल्ली के खिजली सुल्तान अफगान थे। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था? 7वें का राइट आंसर होगा दूसरा, अलाउद्दीन खिजली। अलाउद्दीन खिजली ने स्वयं को सिकंदर ए सानी कहा, और ये खिजली वंश का बहुत ही बलवान सुल्तान हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था कला में, संगीत में, सुलेखन में और दर्शन में। 8वें का राइट आंसर होगा 4। मोहम्मद बिन तुगलक दर्शन में निपुण था। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां। दिल्ली के किस शासक ने एक रोजगार विभाग
एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। नौवां का राइट आंसर होगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो तुगलक वंश का सुल्तान था, इसने दिल्ली में एक रोजगार विभाग और एक दान विभाग और एक चिकित्सालय विभाग की स्थापना की थी, और ये इसने सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। सन 1329 और सन 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? इसका राइट आंसर 10वां का राइट आंसर होगा तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही तांबे के सिक्के मुद्रा के रूप में चलाए थे, और सबसे पहले तांबे के सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चलाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह विपक्षी था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया था, उसने चीन के साथ युद्ध किया था। इसका 11वें का राइट आंसर होगा कि वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसलिए वह एक असफल व्यक्ति था, लेकिन हर कार्य में वो निपुण था। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? 12वें का राइट आंसर होगा बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? 13वें का राइट आंसर सिकंदर लोधी द्वारा आगरा शहर को बसाया गया था। उसके बाद इसको अपनी राजधानी किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? 14वें का राइट आंसर होगा सेकंड, अलाउद्दीन हसन के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। दोस्तों 15 प्रश्न देखते हैं, चांद बीबी की शासक थी? इसका राइट आंसर होगा अहमदनगर की ये शासक थी चांद बीबी। दोस्तों आज मैं आपको इतने ही प्रश्नों के उत्तर दूंगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।